तो चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स, है ना। तो लाइन एंड एंगल्स में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं और कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, एंगल आखिर यहाँ पर किस तरीके से बनता है, वो सभी चीजों को देखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लाइन से, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या लिखा। अ लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर विच डिड नॉट हैव एन एंड पॉइंट। यानी क्या कहता है कि एक लाइन ऐसी सीधी फिगर होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से लेकर के बी तक खींची गई है, जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट फिगर नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। एंड ये जो दो एरोज नजर आ रहे हैं ना आपको, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं है। यानी ये ए जो है इस तरफ में, यानी कि आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड में जितना चाहे उतना जा सकता है, एंड बी जो है राइट साइड में जितना चाहे उतना जा सकता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो समझ गए ना लाइन क्या होता है। तो लाइन इज अ स्ट्रेट फिगर विच डिड नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। यानी लाइन जो होता है एक ऐसी सीधी फिगर होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब इसी में क्या होता है कि अगर एक लाइन में अगर किसी एक पॉइंट को एंड पॉइंट बना दिया जाए और दूसरा पॉइंट जो हो ऐसा हो जिसका कोई एंड नहीं हो, तब उसको क्या नाम देंगे, तो उसी को कहते हैं रे। क्या कहा जाता है यहाँ पर, रे कहा जाता है। यानी अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट एंड मूव्स इन वन डायरेक्शन। यानी रे क्या होता है, ऐसी एक लाइन होती है जिसका जो होता है एक एंड पॉइंट होता है, एंड जो होता है वो दूसरे मतलब कह सकते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ से क्या करता है, वो स्ट्रेट बढ़ता ही चला जाता है जितना चाहे उतना। तो आप देख सकते हैं कि हम कह देंगे कि ए और बी एक रे है। क्यों रे है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, उसका एंड पॉइंट, और ये जो एरो है इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन जो है बी की तरफ यानी राइट की तरफ जो है आगे की तरफ बढ़ती चले गए, यहां पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो क्या समझ में आया, अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट्स एंड मूव इन वन डायरेक्शन। यानी रे वो लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो हमेशा कंटिन्यू मूव कर सकता है। अब जरूरी ये नहीं होता कि ये जो है सिर्फ हमेशा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, जिस तरफ भी आपको एरो बना रहे वो उस साइड भी जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं यहां पर कि ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और ये मेरी क्या होगी, लाइन, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक रे ही कहलाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, एक एंड पॉइंट है। अगर इस तरीके से भी है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये भी एक क्या है, रे है। अगर इस तरीके से है तो मैं कह सकता हूं ये भी एक रे है। तो क्या पता चला कि जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक साइड जो है ओपन हो कि वो जितना चाहे उतनी दूर की टाइम, जितना चाहे उतना लेंथ ट्रेवल कर सकता है, हम उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो देख सकते हैं ना, सबसे पहले हमने लाइन की बात की एंड उसके बाद आया रे आया। एंड उसके बाद चलते हैं कि अगर मान ले हम लोग क्या कि दोनों ही पॉइंट जो है मेरा एंड पॉइंट हो जाए तो फिर उसको नाम क्या बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं उसी का नाम होता है लाइन सेगमेंट। तो क्या कहा गया लाइन सेगमेंट के बारे में, अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैव टू डेफिनाइट पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट वो सीधी रेखा होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा ना कि लाइन सेगमेंट को ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी लाइन सेगमेंट ही वो लाइन होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ना तो हम रे को मेजर कर सकते हैं, ना ही लाइन को मेजर कर सकते हैं। क्या पता चला, लाइन सेगमेंट इज अ टाइप ऑफ ए लाइन विच कैन बी मेजर बाय अ स्केल और बाय एनी डिवाइस विच हेल्प टू मेजर अ डिस्टेंस। यानी हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट फिगर होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको जो है हम मेजर कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ए से लेकर के बी तक ये कितना सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, बिकॉज इसके दो क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। तो हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जिस भी लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, और लाइन सेगमेंट को इजीली क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है ना। चलिए, तो इतनी बात तो सिर्फ लाइंस की थी। अब बात आती है एंगल्स की। एंगल क्या होता है, तो एंगल को समझने का ना सिर्फ और सिर्फ एक बहुत इजी वे क्या है कि जब दो लाइंस क्या है, जब दो लाइन एक ही किसी पॉइंट पर एक कॉमन पॉइंट पे टच करे तो वहां पर जो होता है वो
एंगल क्रिएट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू लाइन सेगमेंट ज्वाइन एट अ सिंगल फिक्स पॉइंट, यानी जब दो लाइन सेगमेंट किसी एक फिक्स पॉइंट से ज्वाइंट होते हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स एंड गैप बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। यानी बात समझ में आया, नहीं आया ना? चलिए यहां पे समझते हैं कि मैंने क्या बोला कि अगर एक कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट से दूसरी लाइन सेगमेंट निकल रही है और इन दोनों लाइन सेगमेंट का एक ही कॉमन फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के बीच में जो गैप बन रहा है ना, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, एंगल तब भी बनेगा जब उसके पास दो क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे और दो क्या होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे। यानी क्या पता चला कि दो एंड पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट और उनके बीच में बनने वाला गैप ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और ये जो फिक्स पॉइंट नजर आ रही है ना, इसका नाम होता है वर्टेक्स। आप फिगर में इजी से देख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, एंड ये गैप जो होता है इंडिकेट करता है कि ये एंगल है। अब जो है जितना ज्यादा बड़ा गैप उतना बड़ा एंगल, है ना? यानी कह सकते हैं अगर गैप बहुत ज्यादा हुआ तो एंगल जो होगा वो बड़ा होगा, गैप बहुत छोटा होगा तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा, है ना? तो क्या पता चला कि गैप जितना ज्यादा बड़ा एंगल उतना बड़ा। अब क्या होता है कि यहां पर एंगल को अगर इंडिकेट करना तो कैसे करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा सी ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, सी ए और क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, सी ए और बी। यानी मैं कह सकता हूं कि सी ए बी, ए क्या हो गई मेरे पास, एक क्या कह सकते हैं, एंगल हो गई। बट ये एंगल तब तक नहीं होगी जब तक यहां पर एंगल का साइन नहीं लगा। तो क्या पता चला कि किसी भी अल्फाबेट के आगे में अगर ये साइन लग जाए, इट मींस ये किसका साइन है, एंगल का। किसका साइन है, ये एंगल का। तो दिमाग में याद रखना है ये किसका साइन होता है, एंगल का। तो हम कह सकते हैं सी ए बी एक एंगल है जहां पर फिक्स पॉइंट जो होता है हमेशा वो बीच वाला जो अल्फाबेट होता है ना, वो किसकी ओर इंडिकेट करता है, उस फिक्स पॉइंट और इस कॉमन पॉइंट की ओर। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एंगल हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लेता हूं, है ना, मैंने ले लिया CBD, मैंने बोला कि CBD एक एंगल है और मुझे पता करना हो कि आखिर जो मेरा फिक्स पॉइंट है दो लाइन सेगमेंट का वो कहां होगा, तो वो कौन इंडिकेट करता है, ये मिडल वन अल्फाबेट। यानी जो बीच वाला जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट बी, ये इंडिकेट करेगा कि दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट कहां पर मीट किए होंगे, तो पॉइंट बी पर। तो क्या पता चला कि इसका फिगर कैसे होगा, तो इसका फिगर हम कह सकते हैं या तो CBD होगा या तो हम कह सकते हैं यहां पर CBD यहां पर होगा। तो यही होगा, लेकिन बी जो होगा हमेशा क्या रहेगा, मिडल में रहेगा, फिक्स में रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा दिमाग में याद रखना कि मिडल वाला जो अल्फाबेट होता है ना, वो हमेशा एंगल की ओर इशारा करता है। एंड फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, यानी कहने का मतलब पहले दो ये जो होते हैं लाइन की ओर इशारा करते हैं, एंड आखिरी के दो ये भी जो होते हैं लाइन की ओर इशारा करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अभी यहां पे देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहां पर एक एंगल बनाया, है ना। मैंने क्या बोल दिया, यहां पर एक एंगल बनाया, नेम दे दिया ए, इसका नेम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। मैंने बोला ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, लिखूंगा ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। मैं लिख दिया ए बी सी कितने डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का। बट इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ये बताना है कि विच पॉइंट इंडिकेट एन एंगल, यानी कौन सा पॉइंट जो होता है एंगल की ओर इंडिकेट करता है। तो मैं कह सकता हूं कि मिडल वन अल्फाबेट यानी कि बी इज अ फिक्स पॉइंट विच इंडिकेट एंगल। यानी कि मैं कह सकता हूं बी वो फिक्स पॉइंट होता है जो किसकी ओर इंडिकेट करता है, एंगल की ओर। और इसमें बोलेंगे कि कौन से दो लाइन सेगमेंट है, तो मैंने कहा था ना कि किसी भी एंगल का जो यहां पर इंडिकेशन होता है, उस इंडिकेशन में फर्स्ट टू एंड लास्ट टू जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट की ओर क्या करते हैं, हमें इशारा करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा फर्स्ट टू यानी ए बी, तो मैं कह सकता हूं ए बी क्या है, एक लाइन है। एंड मैं कह सकता हूं बी सी भी क्या होगा, लाइन होगा। तो इस एंगल को बनने में दो लाइनों ने कह सकते हैं अपनी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वो कौन कौन से थे, ए बी थे एंड क्या थे, बी सी थे। ए बी थे एंड क्या थे, बी सी थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक एंगल बनने में दो लाइन सेगमेंट का और एक फिक्स पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्रिएट होता है, एन एंगल होता है। क्या पता चला, दो लाइन एंड एक फिक्स पॉइंट, एंड ये पूरा मिल करके क्या बनाता है, एक एंगल। और एंगल जो होता है हमेशा किसमें इंडिकेट किया जाता है, डिग्रीज में। याद रखिएगा यहां
यहाँ पर ऊपर में जो ये डॉट जैसा लगा हुआ है ना, इसका नाम होता है डिग्री। क्या नाम होता है? डिग्री। तो हमेशा क्या याद रखना कि एंगल को इंडिकेट करना हो तो डिग्री से उसका एसआई यूनिट कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 30, देखिएगा आप यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो मैंने लिख दिया 30, मैंने लिख दिया यहाँ पर MIN, मैंने लिख दिया CM, मैंने लिख दिया यहाँ पर kg एंड मैंने लिख दिया डिग्री। तो मैं कौन सा क्या कहूँगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एंगल की ओर इशारा करता है? तो मैं कह सकता हूं ना कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बताता है कि ये एंगल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में डिग्री लगा है और यहां पर मिनट ये इशारा करता है कि ये किसका ऐसा यूनिट है? टाइम का। और यहां CM लिखा है मैंने, तो ये किसकी ओर इशारा करता है? लेंथ की ओर। और kg मतलब किसके इशारा करता है? क्वांटिटी की ओर, है ना। तो क्या पता चला कि हर एक नंबर के आगे में एक ऐसा यूनिट लगी होती है, या एक ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट मैथमेटिकल टर्म होता है जो इशारा कर दे, जो इंडिकेट कर दे कि आखिर किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी याद रखें किसी नंबर के ऊपर में अगर इस तरीके का अगर डॉट लगा हो तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज एन एंगल, कि ये क्या है? एक एंगल है। ठीक है ना। तो ये होता है एंगल। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि एंगल जो होते हैं वो 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं और हमेशा जो होता है एक फिक्स पॉइंट पर मीट करते हैं। उस फिक्स पॉइंट का नाम वर्टेक्स होता है और ये फिक्स पॉइंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? दो लाइंस की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। और इन 2 लाइन के बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, वही क्या होता है? एंगल होता है। वही क्या होता है? एंगल होता है। और हम जानते हैं कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम होता है प्रोटेक्टर। यानी इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। और अगर किसी भी नंबर के आगे अगर पता करना हो कि क्या वो एंगल है या नहीं है, तो इसके लिए उसके ऊपर में एक सर्कल या एक डॉट लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो ये सारी बातें किसकी ओर थी? एंगल की ओर, है ना। समझ में आ गया? तो ये तो समझ में आ गया कि एंगल है। तो आपके दिमाग में आया कि क्या सर टाइप्स ऑफ एंगल भी होते हैं? एकदम सही, बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है ना। चलिए